Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the identical sphere each of mass 2m are placed at a corner of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 4 meter each. The taking point of intersection of these two sides as origin, the magnitude of position vector of the center of mass of the system is 4 root 2 by x, where the value of x is dash. So इस question के लिए जो key concept we will be using is the concept of center of mass. So center of mass basically इसका पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास मल्टीपल मासेस है, कुछ इस तरीके से अगर हम सिचुएशन एक कंसिडर कर लें, लेट्स से कि हमारे पास दो मासेस हैं m1 एंड m2 और इनका कुछ पोजीशन वेक्टर्स है r1 बार एंड r2 बार. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो वी कैन राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज r बार विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार. अब जितने भी पार्टिकल होंगे सबको हम ऐड ऑन करते जाएंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन गिवन. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है, हमें आइडेंटिकल स्फीयर जो कि कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, तो हम मान लेते हैं तीन पार्टिकल वो इस कॉर्नर पे इस तरीके से रखे हुए हैं. इनको हम नाम भी दे देते हैं 1 2 3. ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है और ये 4 मीटर की डिस्टेंस है. बेसिकली हमसे बोला जा रहा है टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू बी ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट को ओरिजिन मानने बोला गया. द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है इन तीनों मासेस का सिस्टम का बेसिकली. तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला RCOM विल बी इक्वल्स टू, तीन मासेस है तो m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. बस सिंपल. अब ये फॉर्मूले में हमें वैल्यूज रख देनी है. सबका मास हमें कैपिटल 2m गिवन है, तो कैपिटल 2m. r1 बार की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉडी जो है उसका पोजीशन वेक्टर जस्ट इट विल बी 4j कैप, अलोंग y एक्सिस है तो 4j कैप. इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं y x. ठीक है, m2 के लिए तो 0 हो जाएगा बिकॉज पोजीशन वेक्टर इज 0, क्योंकि m2 इटसेल्फ इज लाइंग ऑन ओरिजिन, प्लस 2m इंटू ये हो जाएगा 4i कैप डिवाइडेड बाय 2m प्लस 2m प्लस 2m विल बी 6m. क्लियर. अब हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व कर लेंगे फर्दर. तो mm तो कैंसिल कर सकते हैं ऊपर से, तो ये बचेगा हमारे पास 8j कैप प्लस 8i कैप डिवाइड बाय 6. 8 बाई 6 मीन्स 4/3 j कैप प्लस 4/3 i कैप. तो ये मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. हमें इसका मॉड चाहिए, लेकिन मॉड निकाल लेंगे आसानी से. सो वी कैन से देयरफॉर RCOM का मॉड इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का स्क्वायर. जस्ट इसको 2 टाइम कर देते हैं इस तरीके से. तो अगर हम अब इसको देखें तो इट विल बी 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू आ जाएगी 3. ऑन कंपेयरिंग वी कैन से द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3. ऑन comparing the value of x will be equals to 3. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.